नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अति शिक्षकों के लिए जरूरी सूचना। तो जिनका भी नाम मेरिट लिस्ट के आधार पर स्कूल में आ चुका है या जिनको स्कूल अलॉट हो चुका है, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक जरूरी सूचना है, क्योंकि तमाम दिक्कतों के चलते अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग को लेकर ज्वाइनिंग प्रक्रिया में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पर अभ्यर्थियों को स्कूल मिलने के बाद उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका क्या कारण है, इसके साथ साथ प्राचार्यों को विभाग की तरफ से क्या आदेश दिए गए हैं, अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने को लेकर, इन सब की जानकारी मैं आगे आपको लाइव दिखाने वाला हूं। आपकी रिक्वेस्ट प्राचार्य की आईडी पर कैसे प्रदर्शित होगी, प्राचार्य उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, इन सब के बारे में आगे मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमने शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट तो भेज दी है, लेकिन उनकी आईडी पर रिक्वेस्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो रिक्वेस्ट उनकी आईडी पर कहां दिखाई देगी और कैसे आपको जाकर उनकी आईडी पर देखनी है, इनके बारे में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। बहुत से स्कूलों में प्राचार्यों ने अभ्यर्थियों से कह दिया है कि आपकी रिक्वेस्ट हमारी आईडी पर नहीं आई है। तो क्या रिक्वेस्ट प्राचार्य की आईडी पर जा रही है या फिर नहीं जा रही है, इन सब के बारे में आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एक एक करके हम प्राचार्य की आईडी को लॉगिन करके सारी चीज़ें देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राचार्य की आईडी को मैंने पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती है। वो प्राचार्य स्कूल में उनको मना कर देते कि हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो आपको रिक्वेस्ट वहाँ पर कैसे चेक करनी है, एक एक करके मैं आपको सारी लाइव जानकारी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जिससे किसी भी प्रकार की गलती आपसे ना हो। इसके साथ साथ जब अभ्यर्थी अपनी रिक्वेस्ट प्राचार्य की आईडी पर भेजते हैं तो प्राचार्य उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाता है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन 3 लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो अभ्यर्थियों की प्रोफाइल में भी इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। बस थोड़ा सा ऑप्शन का यहाँ पर फर्क होता है। सेम प्रोफाइल प्राचार्य की भी होती है। तो जैसे इन 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपके खुल जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों की आईडी में कुछ और यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर आप देख पाएंगे अति शिक्षक ज्वाइनिंग का। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 और नए ऑप्शन आ जाते हैं, एक अति शिक्षक ज्वाइनिंग सत्यापन का और एक अति शिक्षक ज्वाइनिंग सत्यापन रिपोर्ट का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट भेजने के बाद अपना सत्यापन कराना है। तो सत्यापन आपका यहाँ से होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा। ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट, गेस्ट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन बाय स्कूल इंचार्ज। तो जो आप लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं उसका वेरिफिकेशन शाला प्रभारी यानी कि स्कूल इंचार्ज के द्वारा किया जाता है। अब इनको कुछ आवश्यक सूचना यहाँ पर दी गई है। मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि उक्त पद रिक्त है। तो अगर पद खाली है तो इनको यहाँ पर क्या करना है, अप्रूव करना है। और अगर यहाँ पर पद रिक्त नहीं है तो इनको रिक्वेस्ट को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। यही इंस्ट्रक्शन इनको दिए गए हैं। शाला प्रभारियों से मेरी बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि जो भी पदों की जानकारी है स्कूल की, वो हम पहले विभाग को दे चुके हैं। विभाग ने उसे अपडेट किया या फिर नहीं किया, इसमें विभाग की गलती है। हमारे पास लिखित में सारी जानकारी है, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर पद खाली होगा तो हम उसे अप्रूव कर देंगे, और अगर हमारे यहाँ पर पद भरा होगा तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि विभाग का हमें ये आदेश है। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, पोर्टल पर भी साफ ये जानकारी दी गई है। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के रिक्वेस्ट को प्राचार्य रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से उनको आदेश दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर शाला प्रभारी के स्कूल का नाम होता है। इसके बाद व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं उनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर प्रदर्शित होने लगती है। जैसे व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर हम क्लिक करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड की है उनकी रिक्वेस्ट पोर्टल पर आ चुकी है और प्राचार्य की आईडी पर भी इस प्रकार से यहाँ पर शो होती है। अब इसमें प्राचार्य क्या क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अगर हम साइड में जाएं तो यहाँ पर वेरिफिकेशन टाइप आपको दिखाई देगा। वेरिफिकेशन टाइप में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, एक रिजेक्ट का है, एक अप्रूव का है। तो अप्रूव कब किया जाएगा, जब स्कूल में वैकेंसी होगी, और रिजेक्ट कब किया जाएगा, जब स्कूल में वैकेंसी नहीं होगी। और जब यहाँ से प्राचार्य रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसका कारण भी इनको लिखना पड़ता है कि किस कारण से इसे रिजेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ बगल में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में जाएं तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके यहाँ पर वैकेंसी खाली होगी तो यहाँ पर अप्रूव सेलेक्ट करके इसे सबमिट करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वहाँ से एक रेफरेंस कोड आपका जनरेट होता है जो आपको अपनी पावती में डालना पड़ेगा, जो आपने पोर्टल से डाउनलोड की होगी, जिसे अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ से पहले आप वेरिफिकेशन कराएं। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और प्राचार्य की आईडी पर भी रिक्वेस्ट आपकी शो हो रही है, आप लोग भी लगातार ट्राई करते रहें। हो सकता है पोर्टल में दिक्कतों के चलते थोड़ा समय लग सकता है, यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। धीरे धीरे करके पोर्टल भी आपका अपडेट हो रहा है, और अपडेट होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग लगातार ट्राई करते रहें। जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं उनका धीरे धीरे करके निराकरण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट को लेकर सारी स्थिति आपको क्लियर हो चुकी है।
इस प्रकार से यहाँ पर प्राचार्य की आईडी में तमाम चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर दिखाई देते हैं और रिजेक्ट करने का कारण भी यहाँ पर प्राचार्य को मेंशन करना पड़ता है। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है तो आप उनसे कारण पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।